नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। नमस्कार। कल मैं कन्नौज जिलाधिकारी से मिला था और पिछले दिनों मेरे कार्यालय पर आई कुछ भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतों को मैंने उनसे कहा था, जिसमें कि एक शिकायत थी कि कन्नौज जेल के पास में वहाँ की महंगी जमीन, जो कि 3 लाख रुपए बिस्वा की जमीन, वहाँ पर 50,000 रुपए लेकर और फर्जी पट्टा कर दी गई, जिसमें कि एसडीएम कन्नौज लिप्त थे और मोटा पैसा लेकर अपात्रों को वो पट्टा किया गया। एक जाति विशेष के लोगों को वो पट्टे हो गए। इसकी मैंने शिकायत की। खैर, उस शिकायत का परिणाम यह रहा कि प्रथम दृष्टया जिलाधिकारी ने एसडीएम को दोषी पाया और इनको वहाँ तत्काल पद से हटा दिया। दूसरा प्रकरण, मैंने एक चपुन्ना का एक जिलाधिकारी फर्रुखाबाद के माध्यम से एक सूचना आई थी कि जिसमें फर्जी अभिलेखों को दर्ज कराकर एक जमीन पर अवैध कब्जे का विषय था, उसको लेकर भी मैंने शिकायत की थी और उसके बावजूद भी जब जिलाधिकारी फर्रुखाबाद के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई दोषियों के ऊपर, तो इसको लेकर भी जिन अधिकारियों ने इस मामले को दबाए रखा था, मैंने उनकी शिकायत की थी। साथ ही साथ अन्य कई गंभीर मामलों की शिकायतें मैंने की थी। पुरातन विभाग की जमीनों पर संप्रदाय विशेष के लोगों के द्वारा कन्नौज में कब्जे की शिकायत की थी। इस प्रकार से और भी संप्रदाय विशेष के लोगों को मिले फर्जी प्रधानमंत्री आवास की भी शिकायत की थी। साथ साथ अन्य भी भ्रष्टाचार से संबंधित गंभीर शिकायतें की थी। साथ ही साथ इस दौरान मेरा लोकसभा के विभिन्न विधानसभाओं में जाकर बैठक करने में गया हूँ, तो मुझे जानकारी में आया है कि जिस प्रकार से एक खास अधिकारी कर्मचारी जो कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से पोषित रहे हैं और चुनाव में भी वो जिस प्रकार से परंपरा तोड़कर और समाजवादी पार्टी का एजेंट बनकर काम कर रहे थे, ऐसे लोग बुरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और कहीं न कहीं हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारे समर्थकों, मतदाताओं का उत्पीड़न कर रहे हैं। बात बात में उनसे छोटे छोटे काम के भी उनसे पैसे मांगते हैं। मेरा आप सभी से अपील है कि किसी से भी यदि कोई भी सरकारी अधिकारी, कोई सरकारी कर्मचारी यदि किसी भी काम के लिए यदि पैसा मांगता है, या कोई भले ही वो कोई जनप्रतिनिधि भी हो, तो यदि आपसे किसी काम के लिए पैसे मांगता है तो वो कम से कम एक बार हमारे यहाँ उसको सूचित जरूर करें। हमारा जो कार्यालय का जो हेल्पलाइन नंबर 9748012119 जो है, उस पर अगर आप दर्ज करेंगे तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आपका वही काम बगैर पैसे का होगा। मैं संबंधित अधिकारी कर्मचारी से बात करूंगा, उसके बाद भी वो नहीं मानेगा तो मैं उसके उच्च अधिकारियों से शिकायत करूंगा और उसके बाद भी यदि आपका काम नहीं होता है तो मैं आपको वादा करता हूं कि फिर उस अधिकारी की खैर नहीं, फिर यदि जो कुछ भी करना होगा उसके साथ में किया जाएगा। लेकिन अब भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर लड़ने का समय आ गया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर आवाज उठाने का समय आ गया है। अब कब तक हम इस भ्रष्टाचार के दलदल में धंसते रहेंगे और दबे रहेंगे? अब सरकार भ्रष्टाचार विरोधी है, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भ्रष्टाचार की विरोधी है और दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार भ्रष्टाचार की विरोधी है। तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचारी चाहे कोई हो, भले ही क्यों ना भारतीय जनता पार्टी का हो, आप लोग आइए, उसके खिलाफ आवाज उठाइए, उस पर कार्रवाई करवाइए। धन्यवाद, नमस्कार। दिया है और उसमें माननीय सांसद जी के खिलाफ और उससे पहले मेरे खिलाफ भी एक प्रार्थना पत्र एसपी साहब को दिया था, जो पूर्णतः निराधार है और उसमें लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। और उन सारे आरोपों का मैं खंडन इस बिहाफ पे करता हूं कि उन सारे आरोपों से रिलेटेड मेरे पास इंक्वायरी रिपोर्ट है और वो इंक्वायरी रिपोर्ट सक्षम अधिकारियों की है और ज़्यादातर वो सारी जांचें माननीय कमिश्नर महोदय के अकॉर्डिंग की गई है। रिपोर्ट किसकी है? वो रिपोर्ट जिलाधिकारी किस चीज़ की जांच होगी? इसमें भूमि घोटाला, जिसमें डॉक्टर अनुपम दुबे और श्रीमती नेहा त्रिपाठी के ससुर दिलीप त्रिपाठी द्वारा। भूमि कैसी थी? ये भूमि ग्राम सभा की है और कुछ कृषक भूमिहीन मजदूरों की है। ये जमीन ग्राम पंचायत चपुन्ना के गांव नंगरिया लाल शाह की है, जो छिबरामू विधुना मार्ग पे बेशकीमती जमीन है। कितना बीघा है? ये करीब 45 बीघा के एवरेज में है। तो वो ग्राम सभा की जमीन है? वो ग्राम सभा की है। उपयोग कौन कर रहा है? उस पर दिलीप त्रिपाठी और अनुपम दुबे का मिला जुला गेस्ट हाउस राधा रानी बना हुआ है। आपस में इन लोगों के क्या रिश्ते हैं? ये दिलीप त्रिपाठी जो हैं उनको अनुपम दुबे फूफा बोलते हैं। आपका इस प्रकरण से क्या वास्ता है? मैं चूँकि वो ज़मीन मेरे गांव की है और उस ग्राम सभा की ज़मीन में कुछ हिस्सा मेरा व्यक्तिगत भी है, जिस पर डॉक्टर अनुपम दुबे और उनके गुर्गे आज भी कब्जा किए हुए हैं। इसलिए मैंने 2019 में इसकी शिकायत की थी। इन्होंने ये कब्जा 2018 में किया था
तब से मैं लगातार इसकी शिकायत करता चला आया। वर्ष 2020 में इनकी बहू श्रीमती नेहा त्रिपाठी, जो उस समय ग्राम सभा की प्रधान भी थी, इन्होंने पंचायत राज वित्त और मनरेगा का अपनी फर्जी आईडी अमिता दुबे, क्योंकि ये नेहा त्रिपाठी के नाम से प्रधान थी और इनकी एक फर्जी आईडी थी अमिता दुबे, उस आईडी से एक फर्म खोली त्रिपुति कंस्ट्रक्शन, और ग्राम पंचायत निधि का जो राज्य वित्त मनरेगा का धन था वो अपनी दूसरी आईडी की बनी फर्म त्रिपुति कंस्ट्रक्शन को ट्रांसफ़र करके सारा पैसा गमन कर लिया। तो मैं इसकी भी जांच करवाया था, और एक ही फर्म नहीं थी, इनके नौकर मुकेश की एक फर्म, 2 फर्में हैं उसकी, एक फर्म है श्री ईंट उद्योग और एक है राधा रानी ब्रिक एंड सप्लायर। इनके हस्बैंड की भी 2 फर्में हैं, ससुर की भी 2 फर्में, ये सारी फर्में ब्लैक लिस्टेड फर्में थी, और उन फर्मों को टेंडर अलाउ करके इन्होंने सारे पैसे का गमन कर लिया। सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, तालाब खुदाई और मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री की योजनाओं को चूना लगा दिया, जिसकी शिकायत मैंने की। उसके बाद क्या हुआ? और उसमें ये शिकायत 3 लोगों ने की थी, प्रमोद शुक्ला, प्रदीप तिवारी और डॉक्टर मनोज अग्निहोत्री, जो कि मैं स्वयं हूँ। तो उस शिकायत के बाद उस पर इंक्वायरी टीम माननीय लोकायुक्त जी ने गठित की, और वो कमिश्नर के द्वारा एडीएम औरैया रेखा सिंह चौहान को कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वो रिपोर्ट हमारे पास है, उसमें जितने भी आरोप लगाए गए थे वो सारे आरोप सही पाए गए, और कार्रवाई के लिए लोकायुक्त को वो रिपोर्ट कमिश्नर के द्वारा भेज दी गई थी 2022 में या 23 में। अधिकारी कौन कौन सम्मिलित थे? उसमें एडीएम रेखा सिंह चौहान थी। जी, जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें किन अधिकारियों के नाम मिलीभगत से किया? उसमें टीए जो होता है जो, और डीसी मनरेगा थे, बीडीओ थे, और जो अन्य जो भी उससे रिलेटेड लोग होते हैं जो भ्रष्टाचार में उन सहयोग था उनका, उस सबका नाम दिया था मैं। अच्छा, जो सांसद जी हैं, पूर्व सांसद हैं सुब्रत पाठक, तो उन पर क्यों आरोप लगाया है? ये 1-2 दिन पहले मैं माननीय सांसद जी से और माननीय जो मंत्री जी हैं उनसे मिला था, और इसी की एक शिकायत किया था। तो हो सकता है वो शिकायत माननीय सांसद जी ने डीएम को प्रेषित की हो, जिससे आक्रोश में आकर के इन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया है। और जो जितने भी इन्होंने आरोप लगाए, मैं वो सारे वीडियो देखा हूँ, वो सारे आरोप निराधार हैं, बेबुनियाद हैं। आपकी शिकायत पर जो जांच हुई थी उसमें जब रिपोर्ट हुई उसमें कोई कार्रवाई हुई आज तक? उस रिपोर्ट पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी वजह से मैं कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार प्रार्थना पत्र दिया। कार्रवाई के लिए कब दी? 6 साल से लगे हैं जी, क्यों नहीं कार्रवाई, क्या लग रहा है? अब हो सकता है किसी राजनीतिक व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त हो, अब ये नहीं कह सकता हूँ मैं, सत्ता पक्ष का है या कोई अन्य प्रभावी व्यक्ति भी हो सकता है जो इतना प्रभावी हो। जिलाधिकारी कन्नौज को कब कार्रवाई के लिए बोला गया था? दिसंबर 2023 में जिलाधिकारी फर्रुखाबाद द्वारा जो कमेटी गठित करके जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में जिलाधिकारी कन्नौज को दिसंबर 2023 में प्रेषित कर दी गई थी कि आप इस पर कार्रवाई करें। उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन इस बीच में जो दिलीप त्रिपाठी, जो अनुपम दुबे का गुर्गा है, ये माननीय उच्च न्यायालय में इस रिपोर्ट को लेकर के गया, तो 3 सप्ताह का उनको स्थगन आदेश दिया गया है। इस बीच में हमें काउंटर दाखिल करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने आदेशित किया है। अच्छा, ये जो 2018 में कब्जा किया उन्होंने, किस तरह से किया, क्या कुछ पेपर बना, किस तरह से किया? इन्होंने उस समय चूँकि डॉक्टर अनुपम दुबे जो भूमाफिया हैं वो बाहर थे, और उनका दिलीप त्रिपाठी को संरक्षण प्राप्त था, उनके रिश्तेदार हैं वो, तो इन्होंने तत्कालिक चकबंदी अधिकारी दीपक कुमार, इस समय वर्तमान में बिजनौर में पोस्टेड हैं, उनके स्वयं साइन कर लिए, और साइन करके सारे आदेश पारित करके उस जमीन को अपने नाम राजस्व अभिलेखों में कूट रचित तरीके से एंट्री करवा ली, जो एक टोटली फर्जी एंट्री है, जिसका कोई बेस और कोई बुनियाद नहीं है। कल दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि अनुपम दुबे से उनका किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं है। उसका अगर कोई आपके पास साक्ष्य ऐसा है? जी बिल्कुल है, उसमें एक ऑर्डर पास हुआ है जो चकबंदी अधिकारी का फर्जी आदेश है जो इन्होंने खुद किया है। उस आदेश में डॉक्टर अनुपम दुबे की माता कुसुमलता और दिलीप त्रिपाठी की माता जी जो चमेली देवी जी, और एक और व्यक्ति हैं, मुझे नाम नहीं उनका याद,
तो इन तीनों को एक ही आर्डर पर वो सारी ज़मीन दी गई, जो प्रमाणित करता है कि इन तीनों लोगों की मिली भगत से ही आदेश पारित हुआ है, जो टोटली फर्जी आदेश है। जो गेस्ट हाउस उनका बना हुआ, आपका आरोप है कि भाई अनुपम दुबे की मां का है, उनका एक बयान पारित हुआ है, जो टोटली फर्जी आदेश है। जो गेस्ट हाउस उनका बना हुआ, आपका आरोप है कि भाई अनुपम दुबे की मां का है, उनका एक बयान आज निकल के सामने आया। उन्होंने कहा कि जो गेस्ट हाउस बना हुआ है वह उनकी अनुपम दुबे की मां से कोई संपर्क नहीं है, उस गेस्ट हाउस का उद्घाटन आपकी पार्टी के लोगों द्वारा किया गया था। महोदय, आपसे जो गेस्ट हाउस है वो कोई 10-20 लाख रुपए का नहीं है, उसकी जो बनाने का खर्चा है मुझे लगता है 4-6 करोड़ रुपए होगा। और श्रीमती नेहा त्रिपाठी ने एक बयान दिया कि उनके पास सिर्फ 3 बीघा ज़मीन है, आय का कोई अन्य स्रोत भी नहीं है, तो इतनी भारी भरकम रकम लगाना इनके लिए संभव ही नहीं है। ये काम केवल अनुपम दुबे के सहयोग से ही हुआ है। उसके कुछ साक्ष्य हैं आपके पास? जी हाँ, है ना, मैं आपको उपलब्ध। गेस्ट हाउस तो टोटली ग्राम सभा की ज़मीन पर बना हुआ है जी, और इसके लिए कई आदेश पारित भी हो चुके हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट अब मैं यही कहना चाहता हूं कि जो श्रीमती नेहा त्रिपाठी जी ने, भाजपा महिला मोर्चा की जो जिला अध्यक्ष हैं, मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, मैं केवल एक सामाजिक लड़ाई लड़ता हूं। और जब तक समाज का नेहा त्रिपाठी या उनके ससुर दिलीप त्रिपाठी द्वारा शोषण होता रहेगा, तो चाहे एक बार उन्होंने मुझे बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाया, श्रीमती नेहा त्रिपाठी और उनके ससुर ने, जिसका ऑर्डर मेरे पास है, माननीय उच्च न्यायालय ने ये स्वीकार करते हुए कि दिलीप त्रिपाठी और उनकी बहू श्रीमती नेहा त्रिपाठी ने मुझे फंसाया है, और यह कहते हुए जमानत दी है, जिस पर मैं जमानत पर रिहा हूँ। तो वो हमें हर बार कई अन्य फर्जी मुकदमों फंसाने की षड्यंत्र रचती रहती हैं, योजनाएं बनाती रहती हैं। तो अगर ऐसा ही है तो मैं सामाजिक लड़ाई लड़ता रहूँगा, चाहे वो जितने फर्जी मुकदमे मेरे ऊपर लगा दें, मैं उससे डरता नहीं हूँ। अब इसमें चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि प्रशासन अतिशीघ्र कार्रवाई करे और उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए वो टोटली बेबुनियाद है और निराधार है।